आई होप ऑल यू आर फाइन। तो पिछली वीडियो में हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पूरे कंप्लीट कर दिए थे, जिनके हमने सारे पार्ट्स पढ़ लिए थे। सिंपल, नेगेटिव इंट्रोगेटिव, डबल इंट्रोगेटिव, सारे पार्ट्स पढ़ लिए थे। तो इस वीडियो में हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की बात करने वाले हैं। वैसे तो ये टेंस बहुत ही ज्यादा कम यूज होता है, पर जो ग्रामर के सारे पार्ट्स हैं हमें वो सारे पढ़ने हैं। चाहे से कम यूज होता हो पर होता है ना, इसीलिए हम ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो पढ़ते हैं इसके अफर्मेटिव सेंटेंस। सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस बीन प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस प्लस फॉर प्लस टाइम। ठीक है, तो ये हो गया अफर्मेटिव का फॉर्मूला। फिर है इधर हेल्पिंग वर्ब। हम इसमें हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगाएंगे, तो इसमें हेल्पिंग वर्ब जो लगेगी वो है हैज हैव प्लस बीन। ठीक है, तो हैज हैव का पहले मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। हैज लगता है सिंगुलर के साथ, जैसे हो गया ही, शी, इट या किसी का नेम, और हैव लगता है प्लूरल पर्सन के साथ, जैसे आई, वी, यू, दे, इस तरह। और बीन दोनों के साथ लगेगा ही। ठीक है, अफर्मेटिव का रूल मैंने इधर समझा दिया। सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस बीन प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस प्लस फॉर और टाइम। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं इसके एग्जांपल्स की तरफ। तो इधर है इसके कुछ एग्जांपल्स। जैसे कि मैंने पहला एग्जांपल लिखा है, मैं आपका सुबह से इंतजार कर रहा हूँ। ठीक है, तो इसमें हम बनाते हैं। पहले इसमें ये देख लेते हैं कि इसमें पता होता है कि काम कब से चल रहा है। हमें मतलब इसकी हिंदी में आपको समझना है, तो इसको आप में ये याद रखना होगा कि इसमें ये पता होता है कि वो काम कब से चल रहा है, इसमें ये पता होता है। ठीक है, तो इसमें पता होता है कि काम कब से चल रहा है। ठीक है, तो मैं आपका सुबह से इंतजार कर रहा हूँ। आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू सिंस मॉर्निंग। ठीक है, सब्जेक्ट लगा पहले। ठीक है, फिर अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हमने हेल्पिंग वर्ब लगाया हैव बीन, फिर वेटिंग, इसमें वो क्या हो गया, मेन वर्ब वेट, और उसकी आईएनजी लग के वो क्या हो गया, वेटिंग फॉर यू। किसके लिए, फॉर यू, कब से कर रहा हूँ, सिंस मॉर्निंग। ठीक है, तो ये थोड़ा थोड़ा कंफ्यूजिंग है। प्रेजेंट परफेक्ट और कॉन्टिन्यूअस का ये मिक्सचर होता है। ठीक है, तो इसी तरह सेकंड पार्ट की तरफ बढ़ते हैं, जो कि वह 2 दिन से कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो सब्जेक्ट लगा पहले ही के साथ लगता है हैज बीन, फिर ठीक है, फिर क्या है इधर, ट्राइंग, कोशिश करने का क्या होता है, ट्राई। ठीक है, और उसके साथ क्या हो जाएगा, आईएनजी लग के ट्राइंग। कब से वो कर रहा है, 2 दिन से। कौन से 2 दिन से कर रहा है, पहले हम ये देख लेते हैं, वेट कितने 2 दिन से कर रहा है पता नहीं है, फॉर 2 days। ठीक है, इसमें फिर तुम 1980 से दिल्ली में रह रहे हो। ठीक है, फिर क्या है, यू का, उसकी तुम की क्या हो जाएगा, यू, फिर उसका हेल्पिंग वर्ब लगेगा हैव बीन, फिर सब्जेक्ट लगेगा लिव, और उसके साथ आईएनजी लिविंग। कहाँ पे रह रहे हो, दिल्ली में। कब से रह रहे हो, 1980 में, हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। ठीक है, नेगेटिव सेंटेंस, पॉजिटिव सेंटेंस हो गया क्लियर। अब हमें मेन तो ये है कि सिंस किधर लगेगा और फॉर किधर लगेगा। सिंस लगेगा जहां पे कोई फिक्स्ड टाइमिंग हो, जैसे 1980 है, वो कभी बदल नहीं सकता, 1980 रहेगा, इसीलिए हमने इसमें क्या यूज किया, सिंस यूज किया। ठीक है, ऐसे ही मॉर्निंग से, मॉर्निंग तो फिक्स है, आज की मॉर्निंग होगी। ठीक है, तो आज सुबह की मॉर्निंग से वेट कर रहा है। ठीक है, मतलब कोई फिक्स्ड टाइम हो, उसके साथ क्या लगता है, लगाते हैं हम सिंस। और फॉर जिस जगह लगता है जैसे पता नहीं हो, अब वो 2 दिन से कोशिश कर रहा है, वो कौन से 2 दिन हो सकते हैं, पिछले 2 दिन हो सकते हैं, उससे भी पिछले 2 दिन हो सकते हैं, अगले 2 दिन हो सकते हैं। ऐसे ही इसमें हमें फिक्स्ड टाइमिंग पता नहीं होती, उसमें हम फॉर का यूज करते हैं। ठीक है, तो इसी तरह मैंने इधर लगाया है 1980s के लिए मैंने लगाया है सिंस, क्योंकि वो फिक्स्ड है, और 2 दिन फिक्स्ड नहीं है, वो कोई से भी 2 दिन हो सकते हैं, इसीलिए मैंने इधर इसमें फॉर लगाया है। और सुबह से इंतजार कर रहे हैं, वो फिक्स है, इसीलिए मैंने इधर मॉर्निंग लगाया है, तो सिंस लगाया है। ठीक है, तो हमारा ये सिंपल अफर्मेटिव का ये हो चुका है कंप्लीट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का। तो सिंस, आशा करता हूँ सबको सिंस और फॉर का मतलब पता चल गया होगा। तो बढ़ते हैं अपने नेगेटिव सेंटेंस। तो अब हम बढ़ने वाले हैं अपने नेगेटिव सेंटेंस की तरफ को, जिसका फॉर्मूला मैंने इधर लिखा है। सब्जेक्ट प्लस हैव और हैव नॉट प्लस बीन प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी सिंस फॉर और टाइम। ठीक है, तो ये उसका फॉर्मूला हो गया। सब्जेक्ट पहले लगाना है, फिर हमें हैव लगाना है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, फिर हमें नॉट लग जाएगा, फिर बीन, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, फिर सिंस फॉर और टाइम। ठीक है, तो इसके एग्जाम्पल्स की तरफ पढ़ते हैं। पहला एग्जाम्पल है, आपका बेटा 2 दिन से स्कूल नहीं आ रहा है। ठीक है, तो फिर मैंने इधर ये लिखा है, तो इसका ये सेंटेंस हो गया। पहले आपका बेटा, योर सन, फिर हेल्पिंग वर्ब लगेगी हैज और नॉट लग जाएगा,
उसके साथ बीन लग जाएगा। योर सन हैज नॉट बीन, आने की क्या होती है कम, उसके साथ आईएनजी लग के हो जाएगा कमिंग टू स्कूल, ये हो गया ऑब्जेक्ट टू स्कूल। और टाइम क्या हो गया फॉर 2 days, कौन से 2 दिन से नहीं आ रहा है हमें परफेक्ट नहीं पता होता, इसीलिए हमने इसमें फॉर लगाया है। ठीक है, तो बढ़ते हैं अपने अगले पार्ट की तरफ जो किया है। प्रियंका शाम से अपना लेसन याद नहीं कर रही है। प्रियंका हैज नॉट बीन लर्निंग हिज लेसन सिंस इवनिंग। ठीक है, प्रियंका पहले आ गया प्रियंका, फिर उसके साथ क्या लगेगा हैज, और नॉट, फिर बीन, प्रियंका हैज नॉट बीन, फिर कौन सा हो गया मेन वर्ब क्या हो गया इसमें लर्न, उसके साथ क्या लग गया आईएनजी, लर्निंग हो गया। फिर इधर हिज लेसन सिंस कब से नहीं याद कर रही, इवनिंग से, इवनिंग, मॉर्निंग, आफ्टरनून, और देखिए मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग और नाइट ये सब फिक्स्ड होती हैं, तो हम इसमें सिंस लगाएंगे। ठीक है, तो ये पार्ट भी हमारा हो गया क्लियर। मतलब प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के हमने अफर्मेटिव, नेगेटिव और ये दोनों पार्ट क्लियर कर दिए हैं। तो अब बढ़ते हैं अपने इंट्रोगेटिव सेंटेंस की तरफ को। तो मैंने इधर इंट्रोगेटिव के फॉर्मूला नीचे दिया हुआ है। इंट्रोगेटिव में लगेगा पहले सब्जेक्ट, फिर बीन लगेगा, सॉरी मैं इसमें हैज नॉट लगा, हैज हैव भी लगेगा, हैज हैव भी लगेगा। तो सब्जेक्ट प्लस हैज हैव, फिर बीन, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट और सिंस। ये तो हो गया बस हमारा फॉर्मूला। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं इनके एग्जाम्पल्स की तरफ को। तो इसके एग्जाम्पल्स हैं, क्या तुम 10 साल से यहाँ काम कर रहे हो। तो पहले हमने लगाया सब्जेक्ट जो कि है यू, फिर हैव लगाया अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, यू के साथ हैव लगता है, फिर हमने बीन लगाया, फिर उसमें मेन वर्ब क्या हो गई वर्क, तो वर्क के साथ आईएनजी लगा के हो गया वो वर्किंग। फिर कहाँ काम करता है हियर, फॉर 10 years, वो 10 साल से यहाँ काम कर रहा है। वो कौन से 10 साल है हमें ये नहीं पता है, इसीलिए हम 10 फॉर लगाएंगे इसमें। अब वो 10 ईयर 1990s के हो सकते हैं, 2000 के भी हो सकते हैं वो, इसीलिए हमको ये नहीं पता है, ये टाइम फिक्स्ड नहीं है, इसीलिए हमने इसमें फॉर लगाया। तो सेंटेंस हमारा बन गया यू हैव बीन वर्किंग हेयर फॉर 10 years। ठीक है, तो हमारा इंट्रोगेटिव पार्ट भी यहाँ पे क्लियर हो चुका है। तो बढ़ते हैं अपने डबल इंट्रोगेटिव की तरफ को, जिसका फॉर्मूला है WH फैमिली प्लस हैज हैव बीन, सब्जेक्ट मेन वर्ब आईएनजी, और फिर है ऑब्जेक्ट, फिर सिंस, बस और यही है। तो मैं आपको ये एक वर्क देता हूं, आपको कमेंट में इनके आंसर्स लिखने हैं विद एग्जांपल्स। जैसे आपको इंग्लिश, हिंदी प्लस इंग्लिश आपको कमेंट बॉक्स में आंसर करने हैं इनके एग्जांपल्स। ठीक है, तो आज की वीडियो को यहीं खत्म करता हूं। आशा करता हूं आपको सबको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।